नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार लालू परिवार पर हमले किए जाने पर कहा कि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन 300 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। भाजपा 400 सीट की तो बात छोड़िए, 240 मिलना उनको मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने छपरा वाली घटना पर कहा कि कुख्यात अपराधी ने गोली चलाई है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों के साथ पूरा राजद परिवार खड़ा है और उन्हें हम पार्टी की तरफ से आर्थिक सहायता भी देंगे। उन्होंने कहा कि यह उचित समय नहीं है कुछ कहने का, लेकिन समय आने पर इसका जवाब उचित तरीके से दिया जाएगा। जो लोग लाखों से हार रहे हैं वह यह कर रहे हैं। हम इन चीज़ों का भी ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि सिवान में प्रधानमंत्री ने जय श्री राम का नारा लगाया है, इस पर उन्होंने कहा कि क्या बातें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे मन में राम है, भगवान मन में बैठे हैं, इसमें कोई हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। हमको अपने कर्म पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले आते थे, लालू लालू करते थे, अब आने पर तेजस्वी तेजस्वी करते हैं। आप काम की बात करिए, 10 साल में क्या दिया, अगले 5 साल में क्या देंगे। राजीव प्रताप रूडी के द्वारा सोशल मीडिया पर यह लिखे जाने पर कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाइए क्या कहते हैं। यह बहुत ही विचित्र बात है। हमने यह भी सुना है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जिस तरह की बातें आई है कि और भी गोलियां चलेगी। पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसा कहते हैं तो हार की डर से विचलित हो चुके हैं, लाखों से हार के डर से विचलित हो चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है अभी, तो इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। छपरा में जो कहा कि हमारा कोई परिवार नहीं है, जनता ही मेरा परिवार नहीं है। मेरा भी पूरा देश परिवार है, मेरे परिवार का परिवार है, इसमें कौन सी बात? छपरा में जो घटना घटी है, छपरा में जो घटना घटी है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हिंसा के लिए हमने पहले भी बोला कोई जगह नहीं है और हमने अभी भी अधिकारियों से बात की है और लगातार हम चाहते जो कुख्यात अपराधी है जो भाग रहे हैं गोली चला करके, वो कुख्यात अपराधी जो है जल्दी पकड़े जाए और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम सुबह से ही लोगों के संपर्क में हैं। हमारे पार्टी के लोग लगातार संपर्क में हैं। अस्पताल भी छपरा में गए, सदर अस्पताल गए, लगातार वहाँ हम अपडेट ले रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, उसलिए कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन आप सब लोग मेरे स्वभाव को, तेजस्वी को जानते हैं। उचित समय आने पे इन सब चीज़ का हिसाब जो है दिया जाएगा। लेकिन अभी जो लोग लाखों से हार रहे हैं जी, ये उनका बौखलाहटपन नज़र आ रहा है और हार निश्चित सामने है, तो इस तरह का काम जो है करवाया जा रहा है। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है, जो आरजेडी के समर्थक थे, नौजवान थे, युवक थे, उनको गोली मारी गई है, लोग मरे हैं। पार्टी उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और जो भी आर्थिक मदद होगा पार्टी जो है वो करेगी और सभी परिवार के संपर्क में हम लोग हैं। अभी वैसा माहौल नहीं है कि आप बात कर सके और इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं। उम्मीद है प्रशासन जो भगोड़े हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़े तो ज़्यादा बेहतर है। सिवान में आज प्रधानमंत्री जय श्री राम का नारा लगवाए हैं। प्रधानमंत्री आज जय श्री राम का नारा लगवाए। ठीक है, तो क्या है, वो नारा लगा रहे हैं, राम जी हमारे साथ हैं, राम का आशीर्वाद हमारे साथ है भाई। हमको कोई चिंता की बात नहीं। जब मन में मेरे भगवान बैठे हैं, हमारे कर्म पे, अपने आप पे विश्वास है,
तो कोई कुछ भी करता है। अच्छा, क्या कारण आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण की शुरुआत आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू जी जंगना अब से केवल किया? तेजस्वी बिहार आते हैं। अरे भाई, आप काम की बात कीजिए। बिहार को आपने 10 साल क्या दिया, हिसाब दीजिए। 5 साल आगे क्या करेंगे वो बताइए। अब तो पहले लालू जी करते थे, अब तेजस्वी करने लगे हैं। उनके लिए तो ये बड़ी बात होगी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है। अब ये तो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं रेड्डी जी, और हमको तो सुनने में शायद ऐसा कहें कि और गोलियां चलेंगी या कुछ इस तरह की बातें आई हैं। पता नहीं, हम कह नहीं सकते। अगर ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसा कहता है तो हार के डर से और विचलित हो चुके हैं। ये जो हार है, लाखों से जो हार रहे, उससे ये विचलित हो चुके हैं और इस तरह का